नमस्कार। वास्तुशास्त्र की प्राचीनता के लिए अक्सर ही हमारे मन में सवाल आता है कि ये कितना प्राचीन है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी। इसका एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको आज अभी दे दूंगा महाभारत के ग्रंथ के द्वारा। महाभारत आज से 6 से 7 हजार साल पहले हुई थी और उसके बाद इस ग्रंथ को लिखा गया है। तो महाभारत के प्रथम खंड के अंदर ही विदुर जी और द्रोणाचार्य जी जब रंग मंडप का निर्माण करते हैं तो उस समय पे वास्तुशास्त्र के सारे नियमों का पूरी तरीके से पालन करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, तदनंतर राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी आचार्य द्रोण के साथ बाहर गए और रंग मंडप के लिए एक भूमि पसंद की और उसका माप करवाया। वह भूमि समतल थी, उस वहां पर वृक्ष और झाड़ झंकार जैसी चीजें, कचरा जो होता है वो नहीं था। वह उत्तर दिशा की ओर नीची थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने वास्तु पूजन देखने के लिए वीर समुदायों को आमंत्रित किया और उत्तम नक्षत्र से युक्त तिथि में उस भूमि पर वास्तु पूजन करवाया। तत्पश्चात उनके शिल्पियों ने उस रंग भूमि में वास्तुशास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक एक अति विशाल प्रेक्षागृह की नींव डाली तथा राजा और राजघराने की स्त्रियों के बैठने के लिए वहां सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बहुत सुंदर भवन का निर्माण कराया। इससे हमको एक बात तो पता चल जाती है कि आज से 7,000 साल पहले भी वास्तु के सारे नियम जो थे वो लागू किए जाते थे हर एक चीज में। अब यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको याद होगा कि महाभारत के समय पे कौरवों और पांडवों का जो सबसे पहली बार सामना हुआ था वो रंगमंडप में हुआ था, रंगमंच पे हुआ था, जब वहां सब लोग अपनी विद्या लेने के बाद अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आए थे। उस प्रदर्शनी के लिए जिस रंग मंडप का निर्माण किया गया था, जिस भूमि पे उसको बनाया गया था, उसमें वास्तुशास्त्र के सारे नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया था। तो आज से 7,000 साल पहले भी वास्तुशास्त्र के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाता था। अगर हम कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं तो हमें उनके बताए हुए सारे रास्तों पर चलना चाहिए और वास्तुशास्त्र के नियम जो कि उस समय पे भी लागू किए जाते थे द्वारिका बनाने के लिए भी और रंग मंडप जैसी चीजों को बनाने के लिए भी, तो हमें भी अपने जीवन में वास्तुशास्त्र के जो बेसिक नियम है उनका पालन बिल्कुल आसानी से करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।